तो चलिए फ्रेंड, एक बार हम फिर से जुड़ चुके हैं एक और नई वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम देखेंगे 29 चैप्टर सोलो का दीर्घकालीन विकास मॉडल, सोलो मॉडल ऑफ लॉन्ग रन ग्रोथ। तो आज हम इस वीडियो में 29 चैप्टर देखेंगे। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं आपको बता भी रही हूँ साथों साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर देना चाहें आप, पर लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तो इसमें बता ही देती हूँ क्या करना है आपको। क्या है भूमिका दे रखी है इसमें, हेरोडोमल मॉडल के आलोचकों के नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर रॉबर्ट और सोलो का नाम प्रमुख है। प्रोफेसर सोलो ने हेरोडोमल मॉडल का स्थिति पूंजी श्रम अनुपात यानी फिक्स कैपिटल लेबर रेशो को स्वीकार नहीं किया था। युद्धोत्तर वर्षों में अमेरिकन तथा ब्रिटिश दोनों में यह पाया गया है कि राष्ट्रीय आय में श्रम का सापेक्ष भाग बढ़ रहा है और स्थिर नहीं है। तो सोलो ने 1956 में प्रकाशित अपने लेख ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में स्थिर पूंजी श्रम अनुपात मानने को अस्वीकार करते हुए कहा कि पूंजी तथा श्रम के प्रयोग में परिवर्तन करके अर्थात पूंजी श्रम अनुपात में अदला बदली करके उत्पादन में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये इसमें दे रखा है, आप इसे देख लेना। इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ देना पर, लेकिन मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। सोलो के मॉडल की ये मान्यताएं दे रखी है कि अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक प्रयोगों में आने वाली केवल एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है, कि इसमें केवल एक ही वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। और सेकंड है, पूंजी का मूल्य ह्रास नहीं होता, ठीक है। फोर्थ हमारा जनसंख्या अर्थात श्रम शक्ति की वृद्धि दर बहिर्जातीय तत्वों द्वारा निर्धारित होती है। फिफ्थ दे रखा है, उत्पादन के दोनों साधनों श्रम तथा पूंजी को उनकी सीमांत वस्तु उत्पादकता के अनुसार भुगतान किया जाता है। सिक्स है, पूंजी का उपलब्ध स्टॉक पर भी पूर्ण नियुक्त रहता है। सेवंथ, श्रम शक्ति की वृद्धि दर बहिर्जात निर्धारित होती है। ये सारे इसके मान्यताएं हैं, और भी दे रखी है इन्होंने। श्रम अस्थायी रूप से पूर्ण रोजगार में रहता है कि तथा मजदूरी लोचशील होती है। तकनीकी प्रगति तथा सतत है। श्रम तथा पूंजी को परस्पर स्थानापन्न किया जाता है। बचत अनुपात स्थिर है। पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं। ये सारी इसकी मान्यताएं दे रखी हैं। फिर इन्होंने सोलो मॉडल के बारे में बता रखा है कि सोलो मॉडल संपूर्ण अर्थव्यवस्था में केवल एक ही वस्तु का उत्पादन मानकर चलते, कि वो मानता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में केवल एक ही वस्तु का उत्पादन हो रहा है। सोलो का यह भी मानना है कि उत्पादन की दरें वाई ब्रैकेट में टी ही अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय है। यह आय का कुछ भाग उपभोग कर लिया जाता है तथा शेष भाग को बचाकर विनियोग में लगा दिया जाता है। अन्य शब्दों में एक ही स्थिर पूंजी श्रम अनुपात बनाए रखने के लिए इच्छित बचत का भाग अवश्य ही विनियोग के बराबर होना चाहिए। वह शुद्ध विनियोग अथवा पूंजी स्टॉकों के ब्रैकेट में टी एवं बचत की दर को दर्शाता है, ठीक है। तो बस यही बताया है इन्होंने, इसे पूरी इन्होंने दे रखा है। चाहें तो आप इसे वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। वैसे आप इसे स्किप कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको इन्हें ज़्यादा डीप नहीं ले जा रही हूँ। इम्पोर्टेंट होता तो मैं आपको बता देती अच्छे से, तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये, तो मैं आपको ये ऐसे ही बता रही हूँ। जिसे देखना हो तो वो इसका पूरा देख ले, पूरा मॉडल, मतलब पूरी बुक दिखाती हूँ मैं आपको हमेशा, तो ये मेरा काम है, वो मैं दिखा रही हूँ। चाहे तो पढ़ लेना, अच्छी बात है पढ़ना, जितना आप पढ़ सको। फिर उन्होंने सोलो मॉडल की कुछ आलोचनाएं दे रखी हैं। फिर जगह सोलो मॉडल के और विकासशील देश जैसे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। फिर उन्होंने अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं। फिर नीचे वस्तुनिष्ठ, और ये हमारा ख़त्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 13 कॉरिडोर का आर्थिक वृद्धि मॉडल। तब तक के लिए बाय बाय।